राधा वल्लभ श्री हरिवंश पितृपक्ष चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे पितरों की फोटो रखने के बारे में। ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं कि घर के मंदिर के अंदर ही जो है पितरों की फोटो रखते हैं, और इससे भी बड़ी गलती कि भगवान की फोटो के बराबरी में जो है या फिर भगवान के साथ ही आसन दे करके जो है पितरों की फोटो रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पितर भी भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि उनके भगवान के समान आसन के साथ जो है आप उनका फोटो लगाएं। वो भी जो है भगवान की सेवा करते हैं, वो भी जो है भगवान के दास हैं, भक्ति करते हैं वो भी, ठीक है। देवता भी भक्ति करते हैं, पितर भी भक्ति करते हैं। और अगर लोकों की भी बात की जाए तो पहले पितृलोक होता है, फिर देवलोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है, फिर भगवान का धाम होता है, तो इनके भी क्रम होते हैं, ठीक है। तो भगवान की बराबरी में जो है पितरों की फोटो नहीं लगाना चाहिए, घर के मंदिर में भी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि घर में मतलब किराए का घर है या फिर छोटा है, कुछ भी है, तो फिर घर के मंदिर में कहाँ कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, इस विषय पे भी बात करेंगे। देखिए कई लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि पितरों की फोटो हमें रखनी चाहिए, अनिवार्य है या नहीं रखनी चाहिए, कहीं पितर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप अपने पितरों की फोटो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पितरों की फोटो नहीं रखते हैं घर के मतलब सजवा करके आप उन्हें अलमारी में या फिर एल्बम में रखते हैं, तो भी कोई पितृ दोष इससे नहीं लगता है, ना ही पितर नाराज होने वाले हैं कि आपने उनकी फोटो जो है दीवारों पर नहीं टंगाई है। तो इससे बिल्कुल पितृदोष नहीं लगता है, निसंकोच। आपकी इच्छा, आपका प्रेम, आपका मोह माया है कि अगर आप जो है दीवार में लगवाना चाहते हैं कि आते जाते उन पर दृष्टि पड़े, आप उन्हें याद रखें, तो ये आपका प्रेम है, आप लगा सकते हैं। और लेकिन लगाना कहाँ चाहिए? हमेशा जो है दक्षिण दिशा की दीवार पर, घर की जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहीं पर जो है पितरों की फोटो लगाई जानी चाहिए। अगर बहुत कोई कारण है कि नहीं है, दक्षिण दिशा की दीवार पर जो है जगह नहीं है, कुछ भी है, अलमारी रखी हैं, तो फिर कहाँ लगाएं? तो अगर मंदिर में रखते भी हैं तो मंदिर में भी दक्षिण दिशा की जो दीवार है वहां पे जो है आप लगाएं। अगर आप गलत स्थानों पर, यानी कि शास्त्रों में जो जगह, जो दिशाएं बताई गई हैं वहां पे जो है पितरों की फोटो नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु दोष भी हो जाता है। तो वास्तु दोष ना हो तो ना ही रसोई में, ना बेडरूम में, ना मुख्य द्वार पर, बल्कि पितरों की फोटो जो है केवल और केवल दक्षिण दिशा की दीवार पर ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जहाँ पे आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहाँ पे भगवान की फोटो हो, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की फोटो हो, तो मतलब सकारात्मकता रहती है। तो इस तरह से जो है आपको पितरों की फोटो रखनी है। और बात करें पितरों को प्रसन्न करने का क्या उपाय है, तो देखिए अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, देवों की पूजा करते हैं देवलोक को जाते हैं, मेरी भक्ति सकाम भाव से करते हैं स्वर्गलोक को जाते हैं, और जो केवल मुझसे प्रेम करते हैं उन्हें मोक्ष यानी भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ ये है कि सांसारिक जो है हम मतलब गृहस्थ जीवन में हैं तो सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए, ठीक है। कि पितरों को तर्पण दिया जाता है, उनके लिए ब्राह्मण भोज करवाया जाता है, कुत्ते के लिए, गाय के लिए और कौवों के लिए रोज रोटी निकालने का विधान है। तो हमारे कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है तो जो जैसे। लेकिन मन में जो है भक्ति भगवान की होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए पितरों के प्रति। क्योंकि देखिए हमारे कर्मों के दंड के हिसाब से ही जो है हमारा समय बिगड़ता है। पितृदोष तभी आता है जब हमारा समय, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हमने खराब किए होते हैं, दंड देने लायक किए होते हैं। देखिए जैसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कब बिगड़ती है? जब भी बिगड़ती है जब हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है, हमें दंड मिलना होता है, तभी शनि की दशा लगती है, राहु केतु हमें परेशान करते हैं। जब कोई हमने ऐसा कर्म किया, अगर हमारा कोई ऐसा कर्म नहीं है तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति सब अच्छी रहती है। उसी प्रकार पितृदोष भी तभी लगता है जब हमारे कोई कर्म ऐसे होते हैं तो हमारे दंड स्वरूप जो है पितृदोष लगता है, या फिर कोई ग्रह का दोष लग जाता है, या फिर भूत प्रेत भी, यहाँ तक कि हमारे कर्मों के दंड की वजह से ही ज्यादा चिपटते हैं, लपटते हैं, ठीक है, परेशान करते हैं। तो हर चीज इस संसार में जो है हमारे पाप और पुण्य के कर्मों के फलस्वरूप ही जो है हमें दंड या फिर पुरस्कार प्राप्त होता है। तो हमें भगवान की भक्ति और नाम जप जरूर करना चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो देखिए जैसे द्रौपदी जी की एक कथा में आता है कि भगवान उनके पास आए, द्रौपदी जी के पास भोजन नहीं था, केवल उनकी जो बटलोई थी उसमें केवल एक दाना था, और उनके यहाँ ऋषि आने वाले थे द्रौपदी जी के यहाँ, तो 1000 कम से कम ऋषि थे।
हजारों से भी ज्यादा दुर्वासा ऋषि के साथ जो है कई ब्राह्मण आने वाले थे भोजन करने, और द्रौपदी जी के पास कोई भोजन नहीं था। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भोजन कराओ। तो द्रौपदी जी कहते हैं कि ऋषि भी आने वाले हैं और आप भी आ गए भोजन मांगने, अब मैं क्या करूं, मेरी जो है इस समस्या का समाधान करिए वरना श्राप दे देंगे दुर्वासा ऋषि जी। तो भगवान जो है कहते हैं बटलोई लाओ, और उस बटलोई में एक चावल का दाना रहता है द्रौपदी जी की बटलोई में। तो एक चावल का दाना जैसे ही वो खाते हैं पूरा संसार तृप्त हो जाता है। वो जो ऋषि होते हैं 1000 जो मतलब स्नान करने के लिए जाते हैं कि स्नान करके हम खाना खाने आएंगे भोजन करने, तो उनका पेट एकदम भर जाता है, तृप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर भगवान तृप्त हो जाते हैं तो संसार आपसे संतुष्ट रहता है, संसार आपको सुख प्रदान करता है। तो भगवान का नाम जप जरूर कीजिए, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे, ग्रह नक्षत्र भी सभी जो है भगवान के पार्षद हैं, और भगवान की भक्ति से आपका जीवन सुखमय होगा। तो नाम जप जरूर कीजिए। नाम जप कैसे करते हैं, क्या विधि होती है, भक्ति से संबंधित एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो चैनल पर आकर के जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।